श्रद्धालु भक्तगण यहाँ उपस्थित है। आप सभी के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। अनुसार कवित्रों के सब प्रकार प्रतिदान सुबह का जब भागवत में उसी को हम मिलेंगे। Hôm nay vào tập lúc chúng ta học phu nhân đơn mặt cho bạn lên. ये श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरा स्कंद के 9वां अध्याय के श्लोक संख्या 29. Bhagavatam chata kangai ito akha ku paranasa ku bima. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम 3:9-9 श्री भगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममापः तन्मयापादितं अग्रे यन्मां पार्थयते भवान्। उसका अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेदगर्भ, तुम सृजन करने हेतु न तो निराश हो न ही चिंतित हो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तात्पर्य, श्री भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा लेता है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी निसंदेह उस व्यक्ति को जिससे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए श्री भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। उसे इसलिए गर्वित नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्रासंगिक कार्य सौंपा गया है। भाग्यशाली वह है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा का अधीन हूँ तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही श्री भगवान उसके विजय की व्यवस्था कर चुके थे। किंतु अर्जुन श्री भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने हेतु गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा
तथा उनके पदचिन्ह पर अनुसरण करने वाली गुरु शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा संपन्न करने में सफल होते हैं। ओम ज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदानयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग में हम देखते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने श्री भगवान गर्भोदकशाही से अपने सृष्टि कार्य की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और भागवत में माने जिया लगा तू ब्रह्मा जी हा फांसेमु लोग दे अट्रैक्ट को प्रार्थना लोग नहीं रख पाते। और इस श्लोक में श्री भगवान ब्रह्मा को कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान कहते हैं माँ वेद गर्भ आस्तंत्रिं सर्गे उद्यम मावह। तब पुनः भगवान ने कहा हे ब्रह्मा हे वेदगर्भ तुम सृजन करने हेतु न तो निराश हो न चिंतित हो। तुम जो मुझसे मांगे हो मैं उसका व्यवस्था पहले कर चुका हूँ। फांसेमु तो ऐसे ही भगवान है लोहाटे स्वाहारे जिंगरे अपनी भी बाई। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जो इस सृष्टि के सर्वप्रथम जीव है, साक्षात भगवान के पुत्र है, उनको भी जब सृष्टि करने का कार्य भगवान ने सौंपा तो वो भी विचलित हो गए। बोले मैं कैसे करूं, प्लीज हेल्प मी, नहीं हो पा रहा है, क्या करूं। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि आप निराश मत हो, आलस्य मत करो, आप प्रयास करो। तुझे सृष्टि का कार्य मैं जब दिया हूं तो व्यवस्था में पहले से कर चुका हूं। प्यासियता फिटे ब्रह्मा जी हारे तू कुराना प्यासियता फिटे बने सोई ने कुंजी वालों जोड़े प्यासिंगा में सोई माने रे ऐडी अट्रे आलों सिसे लोटा भी कुंजी दी आलों यामा फिटे बारे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान अगर किसी को कोई कार्य करने के लिए दायित्व देते हैं तो दायित्व के साथ साथ उनको शक्ति सामर्थ्य और आवश्यक सामग्री भी देखते हैं। प्यासिंगा फांसेमु तो खूब लोगों ताऊं पीले सोई ने ऐडी लोग ने स्वाहा को लोहाटे पिसीरी वा प्यासिंगा आलों सीज़न में वाले तैशी तो उचिंजी को पीठा लापे बारे। तो ब्रह्मा को जब सृष्टि करने के लिए बोले तो ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा कुछ नया करेंगे। ब्रह्मा के सृष्टि का नाम है उपसृष्टि, विसर्ग। सर्ग तो भगवान का है। जैसे किसी ने बोला ये मंदिर मैंने बनाया तो उनको पूछो
तू मंदिर बनाया, मंदिर में तो लकड़ी लगती, लकड़ी बनाया नहीं, लकड़ी तो बाजार से आया। सीमेंट तूने बनाया नहीं, सीमेंट तो बाजार से आया। ईंट तुमने बनाया नहीं, ईंट तो बाजार से आया। तुमने क्या बनाया, किस लिए बना, है ना नहीं। तो इस प्रकार सारे मिट्टी, जल, आकाश, अग्नि, सब कुछ भगवान ने दिए हैं, उनको मिला करके ब्रह्मांड को कुछ बनाना, और क्या बनाना है वो ब्लूप्रिंट मैप भी भगवान ने दिया। डिजाइन दिए, मैप दिए, इंग्रेडिएंट्स दिए, किसी केवल ठेकेदार आकर बोला बना, तो क्या बना है, सर सामग्री तो दिए भगवान। तो इसको भगवान कहते हैं कि हम लोग को जो कर्तव्य है, जो भगवान ने हमको कर्तव्य दिए हैं प्रत्येक को, केवल ब्रह्मा को नहीं, ब्रह्मा जैसे भगवान के पुत्र है, हम सभी भी भगवान के पुत्र हैं। फांसेमु आलो मारे प्यासिंगा ती इनको साउथ थारे लो जनो प्यो में सुई ने बिदा में खम्या लो थाला सीधे वे थारे तिता तिपिन है खूब थारे मीजी लोग आदमी आप इसी लिया या वे फांसेन थारा पिटे हैं ऐलो म्यूबा तशी आलो मुले जनो लो में ने पीने सुई प्यासिंगा में तारे ब्रह्मा जी आले प्यासिंगा ताप चितलो जनो लो आलो वाले प्यासिंगा ताप मीजी में पिटे। तो जैसे ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए आया, सृष्टि पहले किए हैं लेकिन भूल जाते हैं। प्रतिदिन ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए सोकर उठते हैं प्रतिदिन, फिर भूल जाते हैं, फिर तपस्या करना पड़ता है, फिर भगवान से प्रोसेस मांगते हैं, फिर सृष्टि करते हैं प्रतिदिन। क्योंकि ब्रह्मा जी के जो दिन है बहुत लंबा है, रात भी इतना लंबा है, तो इसलिए प्रतिदिन भूत्वा भूत्वा प्रलीयति, ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन पूरे प्रोसेस सृष्टि होता है, उसको विसर्ग सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मा जी फांसेमु हो रहे मी द्वारा फिर नहीं नहीं फांसेमु लोग है, तब यह का अयांशी रो तो यह भी सुन क्या मी द्वारा भी प्यामा सुटाऊं नहीं रहे, सो नहीं नहीं फांसेमु लोग आप से बारे ब्रह्मा जी मी द्वारा आप से बारे। तो जब ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, मुझे समझ नहीं आता, चारों तरफ प्रलय जल है, समुद्र आकाश में क्या करूं, कैसे सृष्टि करूं, क्या करूं। तो इस प्रकार सोचने पर भगवान उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा डरो मत, आप तपस्या करो, आलस्य त्यजो, आलस्य मत करो, आप तपस्या करो, सब कुछ हो जाएगा, मैं आपकी व्यवस्था पहले कर चुका हूं। जो अभ्यास है ब्रह्मा जी आगे मां सुनो मतलब माने तपस्या लोग बा मपीम में आने चूजा भी लोग बा नी फांसेमु सुरा लोग नहीं कम आपसे बारे जो अभ्यास है आप जामिरो आप ही आप। ठीक इसी प्रकार हम सभी भी ब्रह्मा के परंपरा में है, भगवान के संतान है, ब्रह्मा जी के परिवार में है, तो इसलिए हम सभी को भी जो कार्य करना चाहिए हम भूल चुके हैं। हमारा कार्य क्या हमको पता नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो हमारा कार्य अगर भगवान को प्रार्थना करें तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो कार्य दिया गया सो करो, उसमें आलस्य मत करो। सुरा ब्रह्मा जी ये न्यूज़ देखिए थे चंद्रो माले अरी चेनी आलों भी था वाले है सुरा याशिंगा आमने वाले ने मपीम माने तपस्या लोग बा फांसेमु रे आलों को चंद्रो लो या में अलों दे चंद्रो कुराइन शीजा टावन दे लुडाइन का चीजें भी मन थान सामने वाले रे। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि किए थे इस भौतिक सृष्टि की सृष्टि करने के लिए, अब हम जितने जीवात्माओं को ये सृष्टि किया गया भगवान के भजन करने के लिए। अगर हम नहीं करते हैं, आलस्य करते हैं, तो ये हमारे दोष है। चंद्रो फांसे था भजन लोग भी पारे रे चंद्रो भी मतलब उसरा रे चंद्रो ये आने से भी पारे। यहाँ भगवान कहते हैं कि माँ वेद गर्भ गास तंद्री, सर्गे की तंद्री मतलब आलस्य मत करो, आप प्रयास करो। ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हम सभी जीवगण को प्रार्थना करते हैं। ये भजन आप सब जानते हैं, जीव जागो
गौरचंद्र बोले जीव जागो निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले तो भगवान गौरांग महाप्रभु हम सभी जीवों को आकर के पुकारते हैं कि जगो, सो रहा है जगो। हम बोले जगे कहाँ, हम तो मंदिर में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं आकर के, सोए थोड़ी। लेकिन भगवान बोलते नहीं, सोए हो। तो सोने का मतलब ये नहीं है कि केवल लेट जाना, आंख बंद करके ही सोना हो। कभी कभी हम लोग बोलते हैं जिनको जो काम करना था, जैसे कोई माता जी को कुकिंग करना था और शाम का दही को कुकिंग किया नहीं, अब गाली देकर सो रही थी क्या, क्योंकि नहीं सो रही थी क्या, ऐसे बोलते ना। जिनको जो दायित्व दिया गया करने के दायित्व नहीं करता तो क्या कहते हैं, अपना सो रहा था, नहीं कर रहा। ठीक इस प्रकार जब भी सोने का मतलब होता है जब अपना दिया हुआ दायित्व को अगर नहीं करते हैं तो माना जाएगा तुम सो रहे। तो भगवान कहते हैं कि तुम सो रहे हो, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं केवल आंख में सोया सो नहीं, तो सो रहे में तो तुम्हारा दायित्व नहीं कर रहा है। जिस कार्य के लिए तूने मैं दुनिया में भेजा, इस मनुष्य शरीर दे करके सृष्टि में तुझे भेजा, इस कार्य को नहीं कर रहा है तो सो रहा है। हम बोले कहाँ सो रहा है, ना बेडरूम में नहीं सो रहा है। कतो निद्रा जाय माया पिशाचिर खोले, पिशाची चुड़ैल, चुड़ैल बोलते हैं माया चुड़ैल के गोद में सो रहा है, बेडरूम में नहीं। जनरो पीठा टावन को मतलब बच्चे भी मुझसे जनरो आ इंगा ने अमीरिया क्यों रहे हो ना, ताकि अल्लाह बाल क्यों ना रहे, मतलब मुझसे नहीं ऐ नहीं रहा, मालूम नहीं रहा, ना मैंने कहा तुम चेक करना, यहाँ नहीं तुम चेक करो, ऐ नहीं रहा, बच्चों ऐ ले सो रहा, ऐ यार हम अभी भी ऐ माँ ऐ डाम हो ना, डिजाइन को टावन को चेवे हम मतलब मुझसे ऐ डाम हो, सो लुबवा यार हरे भजन मतलब मुझसे तागा ऐ नहीं रहा टूटू है रे, अरे ऐ नहीं रहा, बेमा ऐ नहीं रहा, पूरा जनरो क्लास थे माँ शीरे, बेमा ऐ नहीं रहा इसमें ने, दा सोमा ये जिंकन थे माँ ऐ नहीं रहे, पिशाची वो ना सोमा जो है वो कैसा बाने सोमा ये जिंकन थे माँ ऐ नहीं रहे वो, ऐ डाम है रे। तो गौरांग महाप्रभु डांट रहे तो सो रहा था, तो क्या नहीं किया, सो रहा था। तो बोलते हैं कि भजी बलिया ऐसे संसार भीतरे भजी भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार जितने मनुष्य इस संसार में है, सभी के मनुष्य शरीर ये बुद्धि इंद्रियां दिए केवल भगवान के भजन करने के लिए, इसी के लिए दिया गया। आप पता नहीं भागवत में लिखा गया, एक तीसरे क्रम में कपिल भगवान के देवहूति माता के जो जीव आता है गर्भ में, तो गर्भ यंत्रणा में जो गर्भ में रहता है तो कितने कष्ट होता है उसको। इस कष्ट में इतने तकलीफ होता है तो प्रार्थना करता है। किसी किसी जीव को तो 100 जन्मों का पिछले याद आता है, कान पकड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांगता, माफ कर दो प्रभु, और नहीं करूंगा, इस बार गलती नहीं करूंगा, प्लीज इस बार निकाल दो मुझे यहाँ से। बहुत प्रार्थना करता है, 100 बार गलती प्रतिज्ञा करता है, तो भगवान फिर बाहर निकाल देते हैं। प्रतिज्ञा करके आता है कि भजन करूंगा, और आ करके भोजन करता है। सो दी लोका इमा लारे से मारे चलो आ भजन लो में सुरमा सिंधाना में पाई थे मानी यारे से मारे खंजारे बुनागा बोआ पाऊं तैयार खंजारे नौ दुखारे दरिया रे सो ए मा प्रार्थना लो ले बा अच्छी माउंट या अच्छी माउंट या
ဘုရားရှင်ကိုတာနာပြောဒီထဲကနေထုတ်ပြလိုက်ဒီကိုယ်ထဲမှာနေရတဲ့ဘဝကနေထုတ်ပြလိုက်အဲ့တော့ဒုက္ခကြီးတဲ့ဘဝကနေထုတ်ပြလိုက်ကျွန်တော်ထွက်တာနဲ့ဝကြမ်းလုပ်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဘူဂျန်ပြန်လုပ်တယ်စားမယ်စားနေတယ်ဝကြမ်းကတော့ဘလို့ဖြစ်တယ် अब भगवान यहाँ कहते हैं ब्रह्मा को तो आलस्य मत करो हम सभी अरे अब ठंडा पड़ता है मंगलाती नहीं जाएंगे सब जाएंगे क्लास दर्शनार्थी में आएंगे ऐसे नहीं आपको मंदिर का फेस्टिवल है जगन्नाथ जी वेट कर रहे हैं सब मेरे मंगल दर्शन में आएंगे वो आते ही नहीं सो जाते हैं तो इस प्रकार आलस्य करने से नहीं होगा प्रयास करना पड़ेगा तपस्या मतलब जानबूझ करके थोड़ा तकलीफ को स्वीकार करना पड़ेगा कष्ट स्वीकार करना जान करके भगवान की प्रसन्नता के लिए ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘုရားကျောင်းမှုပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့မရဘူးမင်္ဂလာတိအေးတယ်ဆိုမှ9:15မှာဒသနာတိလာမယ်လုပ်လို့မရဘူးဘုရားကျောင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြိုးစားမှအားစိုက်ပြီးမှပဲမနေ့ဆွဲထားမှမင်္ဂလာတိလာတဲ့နဲ့ကြိုးစားအားလုပ်တဲ့နဲ့မပြင်းသင့်ဘူး तो ये जो हमारे अंदर आलस्य आता है हाँ करूंगी हाँ करेंगे देखेंगे सोचेंगे ये आजकल नहीं ब्रह्मा जी से आया है सृष्टि आरंभ से पितामह ब्रह्मा भी यही बात में क्या करो भगवान डांटे उसको छोड़ो आलस्य चुप काम करो तो देख रखा है बोलते क्या करूंगा उसको डांटे इस श्लोक में ले जाके करो तो इस प्रकार हमको बिना डांटे हम काम नहीं करते सब आलसी ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဗမာကြီးကအစာဘာလို့ရမလဲမသိဘူးဆိုမှပြင်းနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဗမာကြီးကနေစတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့မဟောက်ခံရဘူးမဆူခံရအောင်ဆိုဘယ်လုံးမှမပြီးပါဘူးတဲ့ဟောက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဘုရားကဘာမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်ပါတော့ဒါလုပ်နိုင်တဲ့ဆိုမှဗမာကြီးကိုလည်းပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲဆူမဲ့ဟောက်မဲ့အဖေအမေတွေကနေကျွန်တော်တို့ဆူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုလူတွေကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ် तो हम कहेंगे अब क्या करें माया पिशाची के गोद में सोए हैं अज्ञान अविद्या के कारण भूल गए अब क्या करें तो भगवान बोलते हैं तो इसलिए तो मैं आ रहा हूँ इसलिए मैं आया हूँ आपको मदद करने के लिए तो पूछते हैं कि आप कौन हैं आप क्यों आए तो भगवान बोलते हैं कि आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हारा आमी बिना के अच्छे तुम्हारा भगवान बोलते मैं आया आपको माया से बचाने के लिए नहीं क्या पद है ना 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 एनीची औषधि माया नासी बार लागी हरि नाम महामंत्र जय तुमी मागी कहते हैं कि तू माया में सोया है मैं माया नाशक मेडिसिन लेकर आया हूँ माया नाशक मेडिसिन लेकर आया हूँ तुझे बचाने के लिए अब मैं आपके बंधु हूँ सचमुच भगवान ही प्रत्येक प्राणी का सुहृद है वास्तविक बंधु वही है तो आए हैं हमको मदद करने के लिए तो मदद क्या है ये मेडिसिन एनीची औषधि माया नासी बार लागी माया नाशक मेडिसिन लेकर आए हैं तो माया नाशक मेडिसिन क्या है सई हरि नाम मंत्र लय तुमी मागी सई हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
उसको लेकर के भगवान आए हैं, उसी को जप करना, उसको कीर्तन करना, यही कार्य करना है भगवान बताते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं आपको सृष्टि करना है, सारी व्यवस्था मैंने किया है, तो भगवान भी हमारे लिए भजन के लिए व्यवस्था है, मंत्र उनकी गोलोक वैकुंठ से लेकर आए हैं, सब कुछ दिए हैं। सो प्यासे अपन लारे छिंगा ब्रह्मा जी आ खम्या बदु ले सो मा बदु दो फिदा तो ब्रह्मा जी आ प्यासे या नि करो साय मुई लारे मति दो सो प्यासे गा प्यामा गौरंग महाप्रभु ले ने दी माया या पिशाची या गोथ मा नी ने रे सै ताव ली सा ने रे छिंगा ने लो म्या ओम इनि चियो सो दी से तकु को नो यु गे रे ए सिया बा ले सो हरि नाम कीर्तन हो दे रे कीर्तन को लो बि मा माया का ने लो म्या ओ जोजा बा सो मा दी भजन ली ने प्यो प्या दा फिबा। तो ये पूरे सृष्टि में जितने भी प्रकार के प्राणी है, भगवान सबको कुछ ना कुछ लक्ष्य दे करके भेजे हैं, उसी को हमको पूरा करना चाहिए और उसके लिए आलस्य नहीं करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए, तपस्या करना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, उनको भरोसे में रहना चाहिए। चलो लोका ओ याव ला रे लु ले आलों को यीमान छति पे मा दी लोका मा से लोके ला फिर बा ले रे सो एडी आव दा ओ पीजोအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစီတူးချင်းမှရှိတဲ့တာဝန်တွေကိုကျူးစားမှာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်မပြင်းရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ယဉ်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလူတိုင်းလူဖြစ်တာတဲ့လူမျိုးစား၄သိန်းစလုံးကယဉ်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ် प्रभुपाद जी ने इस आत्मने में लिखते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य भगवान ने दिया, जैसे कोई जीव को अगर कोई कार्य मिलता है तो उसको गर्व नहीं करना चाहिए कि देखो मुझे इतने बड़े दायित्व मिला, मैं ये हूँ, बोले नहीं। ठाकुर जी ने सब दिए हैं, कोई गर्व नहीं करना चाहिए, उन्हीं के भरोसा में उनको प्रार्थना करना चाहिए, जो भी हो रहा है उनके कृपा से, उनके वजह से हो पा रहा है। तो इस प्रकार भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा करके तपस्या के साथ अपना काम करना चाहिए। सो ब्रह्मा जी को टाउन पे जाने तो फांजिन 이 판신치용 나루다베 수마고 고마나 마마나 protecting 거 아로가 고 비타는 따윈 고 비서 로마베ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာအိမ်အောင်ဦးစီးလူကြီးကျွန်တော်ကတော့ဆရာကြီးဥက္ကဋ္ဌဆိုမှအဲ့လိုမာနတက်လို့မရဘူးကိုတာဝန်ကိုချိန်မှပဲအားလုံးကဓာတ်လူဖြစ်တယ် जो भी कार्य सौंपा जाता है तो कार्य के लिए जो भी आवश्यकता वो भी दिया जाता है उनके साथ တာဝန်တစ်ခုပြည့်ပြီဆိုရင်လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဘုရားက प्रभुपाद जी ने अपने परपट में लिखते हैं अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए दायित्व दिए तो युद्ध करने के दिए तो बोले युद्ध करने से पहले उनको जीतेगा ये व्यवस्था भी कर दिए ဘုရားရှင်ကအာဂျွန်ကိုစစ်တိုက်ဖို့တော့တာဝန်ပေးတယ်လေအဲစစ်မတိုက်ခင်မှာစစ်တိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အောင်ဝဲရဖို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးလည်းဘုရားကကြိုပြီးပေးခဲ့တယ် फिर भी अर्जुन ने जब युद्ध शुरू हुआ देख कर बोलता नहीं मैं नहीं लड़ूंगा मैं बाबा जी हो जाऊंगा मैं नहीं लड़ूंगा ये मेरे गुरु है चाचा है ये है उनके साथ में नहीं लड़ सकता अर्जुन नेစစ်တိုက်တော့မယ်အချိန်ကျတော့ဒီလောက်ပြီးထားတဲ့အရေးချင်းရှိရတာမဒါငါဂုရုဟုတ်တယ်ဒါငါပိတာမဟုတ်တယ်ညီကိုဟုတ်တယ်ဆိုမှလည်းစစ်မတိုက်တော့ဘူးဆိုစိတ်ကကြောင်ချောက်ချဖြစ်သွားခဲ့တယ် भगवान ने अर्जुन को समझाने लगे अर्जुन नहीं मान रहे थे भगवान बोले ओके मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा जीव को भगवान को बाध्य नहीं करते बाध्य नहीं करूंगा लेकिन ये मत सोचो कि तुम्हारे ये संबंधी है ताऊ चाचा गुरु है आप युद्ध नहीं करेंगे तो बच जाएंगे मरेंगे नहीं बोले क्यों युद्ध नहीं होगा तो क्यों मरेंगे कोई मरेंगे नहीं भगवान बोले ऐसे मत सोचो युद्ध हो ना हो जो यहाँ आए हैं सब मरना पड़ेगा ဆိုအဂျွန်ကစစ်မတိုက်ချင်ဘူးဒီအားလေးကျွန်တော်ဦးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေရှိတယ်ဦးလေးရှိတယ်အဖေကြီးရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးစစ်ပြင်တည်သွားမယ်ပေါ့ဆိုဘဂဝါနာပြောတာဒီလူတွေကဒီလောကကိုလာပြီဆိုရင်တည်ရမှာပဲမွေးပြီဆိုရင်တည်ရမှာပဲ अर्जुन बोला कैसे मरेंगे हम युद्ध नहीं करेंगे हमको छोड़ देंगे तो मरेंगे कोई झगड़ा नहीं होगा तो भगवान बोले आप युद्ध करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इच्छा है मैं चाहता हूँ सब मरेंगे और मरेंगे नहीं मर चुके हैं मर चुका है बोले तो विश्वास में देखना चाहते हो तो इसीलिए विश्व रूप देखा बोले देखो देखो सब बड़े बड़े रथी महारथी सब पीछे जा रहे हैं भगवान अपने दांत में
ग्राइंडिंग मशीन की तरह पीस देते हैं। सो दी यार आलू तेमा वो सो प्रयास यहाँ पे सो मम्मू तेबी भी है सो ऐ बाप भगवान का विचार तो क्या है प्रयास यहाँ बजा है मारी महारत थी आलू वाह नहीं है तो जैसे लोग वो जैसे माँ वहाँ में अमाउंट की ब्लाइट क्या नहीं उसको देखने के बाद विश्वरूप दर्शन करने के बाद अर्जुन घबरा गया, डर के मारे बोला बाप रे बाप आप जो सबको मार चुके हैं फिर मुझे लड़ाई करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अरे आप जी भी ले अर्जुन ने क्या आलो तापी हुए चलो बालू से ताई खाई नहीं दे वो तब भगवान अर्जुन को उत्तिष्ठ जसो नमस्व बोले मैं चाहता हूँ तू मेरा भक्त है, तुझे क्रेडिट मिले कि तुम जीता करके। काम तो मैं कर चुका हूँ सारे, तुझे कुछ नहीं करना है, हाथ पर हिलाओ और क्रेडिट लोगों में सब कर लिया। चलो आलो लो बिना हो गए दामे गाय भक्त फिर मिन नाम में या आओ मिन नाम में जी आओ जो मान लो कहीं नाम जो है लेट दी चीज़ें जने वहाँ लो लाइक हो रहे ये उस समय हो रहे इसे बोले ना नहीं बिना हुए होते। तो इसलिए जो भी कुछ हो रहा है सफलता हम कुछ प्राप्त हुआ हम हमारा वजह से नहीं, वो ठाकुर जी ने कराते हैं, हम मूर्खों को पता नहीं चलता। जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ, महाभारत युद्ध का अंत में तो केवल कौरव तो सारे आउट हो चुके थे, पांडव पक्ष युद्ध आउट हो चुके थे, गिने चुने 5 पांडव और 4-5 लोग बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। तो भीम अर्जुन और बाकी सब जा करके बोले मैं इतना मारा, ये मैं इतना किया, मैं इतने किया, सब अपने अपने बोल रहे थे हम इनको मार। भीम बोला तो पूरे 100 भाइयों को तो मैंने आउट किया, दुर्योधन कंपनी को 100 पुत्र थे ना, तो सब अपना अपने बोल रहे थे मैं इसे किया, मैं इसे किया। सुनो आई मासिक वेब पीले से हमारा 5 पांडव ने ना काम लिंगा या बोनो अल्लाह बच्चा नॉलेज है हमारे आलो आप जो चालो ना बोलो सिर्फ के अर्जुन ना बोलो नकुल ना बोलो सेदेव बोलो सोने भीम ना नी को आयाव ते आओ ना ते आओ छी के रहा हो सो मा ते आओ बहुयु मा प्यो नहीं जा रहा। तो भगवान के पास आए, बोले आप बताओ सचमुच सबसे ज्यादा सबसे बड़ा योद्धा कौन है, कौन कितने को मारा? भगवान बोले देखो मैं अर्जुन का फ्रेंड था इसलिए आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, एक और व्यक्ति है उनको पूछते हैं, बिल्कुल सही बताओ। बोले कौन? आप जानते हैं एक बर्बरिक, वो जो है घटोत्कच के बेटा, तो वो जब लड़ाई करने के लिए आया था भगवान युद्ध से पहले उनके गला काट कर सर मांग दिए थे, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है मैं प्राण देता हूँ आपको, लेकिन मेरी इच्छा था मैं आया था नागलोक से युद्ध देखने के लिए, मैं थोड़ा देखना चाहता था मनुष्य कैसे लड़ते हैं। तो भगवान उनको एक बहुत बड़ा खंबा के ऊपर उस सर को रख दिए थे, बोले तुम जीवित रहोगे और देखोगे, सब समझ पाओगे युद्ध कैसे हो रहा। तो पूरे 18 दिन पूरे जैसे टीवी में देखते ना आपने, पूरा आंखों देखा हाल, सारे देखा उन्होंने लड़ाई की फील्ड में, सबको देखा। बोले उनको चले पूछते, बोले अच्छा चलो। सब उनके पास गए, भीम बोला मेरा बेटा है, वो तो बोलेगा मेरे बाप। सब जाकर पूछे, बोले सच बताओ कौन सबसे बड़ा योद्धा है, कौन कितने मारा? तो बर्बरी सर ने, उसको खाटू श्याम बोलते हैं आजकल, तो उन्होंने बोला सच बताओ आप लोग तो मेरे पिता ताऊ चाचा सब है, लेकिन कोई आप लोग कुछ नहीं किया, आप क्या जो ये इतना क्या, कोई कुछ नहीं किया, आप केवल हाथ पैर हिला रहे थे, एक चक्र जा रहा था सबको मार के आ रहा था, आपके तरफ से उनकी तरफ से सबको केवल यही मार रहा था, मैं देखा उन्हीं का ही है, वही चला रहे थे उसको। आपके बाजू में जो खड़ा है वही कह रहे थे। सुनो ऐ माँ प्रयास सिंह मेरा वो प्रयास सिंह तो आदि को गाय पान बदुआ को सिक्का के दे गालवा को टोरे लो प्योजा मुआ सुनो प्रयास प्योजा अर्जुन ने फैन सुनो रे अर्जुन ने तंगे चें सुनो रे तफे लाइव रे लो प्यो में सुनो बर्बरिक स्वासी रे तो भीमिया ताव ना तो नाम लोग का नाम सिर्फ कोई मटाई को ला गया मी भीमिया मी सुनो भीमिया तू या मी के दे पे भींगा रो तू या मी सुनो तू वे प्यो में चें मा तो हम ये चीज़ें जब तू हो भगवान का ये सिर्फ मटाई के लिए तू कौन सा लाइट है ये तो टाइम ड्राइव मार्टिन हारे बर्बरी का सुनो भगवान का मीले जब बर्बरी का आनो अंचनो पूरे उले दे वो आरे वो ना कोनो अम्यूरी वाले रे तामे अमाने क्यों में सुने ने इससे पॉइंट खुलो मारे चक्र आने वाला कुबे का नहीं हुआ दिबे का नहीं हुआ ऐ चक्र तो आनो तानी ना केमेरो ले नीचे ना भी लो नहीं ना भी यार ले तो ये तालाई ना चक्र होते हैं
तो इस प्रकार पूरे संसार में जो भी कुछ सफलता हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सबके पीछे कारण है भगवान के हाथ। हम नहीं समझ पाते हैं तो हम बोलते हैं भी उन्होंने किया, इसे किया। ये सब हमारा अज्ञानता के कारण। असली में सब ठाकुर जी ने कर रहे हैं। सिर्फ आलों का तू लोग दे को लोग दे चंद्र रोआ ठेंजा लगा नामे आलों का अति जाम शीलो है उधर है आलों का ठाकुर जी लोग दावे फिरते हैं। जैसे इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे वेदगर्भ, हे ब्रह्मा, तुम आलस्य मत करो, तो प्रयास करो, तपस्या करो, जो आपको होना था मैं व्यवस्था क्यों सब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार केवल ब्रह्मा जी के लिए नहीं, सारे जीव के लिए जो दायित्व है भगवान बोलते मैं सारा देकर रखा हूँ, तुम प्रयास करो, टाइम पर सब होगा, तो हताश नहीं, लगो जा करके तपस्या करो। तो इस प्रकार हम तपस्या नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे और दोष देंगे, इसमें नहीं होगा। तो भगवान हमको यही उपदेश देते हैं कि किसी भी कार्य के लिए हमारा जो दायित्व है उसको पहले समझे क्या हमारा दायित्व है, और उसको करने के लिए पूरे अच्छी तरह से प्रयास करे, तपस्या उठाए, और भगवान की कृपा से ही पूरा होता है। चलो बे लोग मसो चलो रो अभ्यास ये चीज़ रोने या लोग या फिर को बीता है टावेंगो को लोग नहीं मापते लोग नहीं आओ अभ्यास इंगा चूज़ा बा आटो बा चाहे कई सारे को अभ्यास या टावेंग भी और फिजी भी मांगे हैं। लेकिन आजकल संसार के सबसे बड़े दायित्व ये है, सबसे बड़ी समस्या है, किसको सचमुच पता नहीं है हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, हम नहीं जानते। अगर किसी को पूछो कितने क्वेश्चन आता है, सब परीक्षा दे के उत्तीर्ण होकर करते हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न करो कि सार बुरा ना मानना, ये बताइए आप जी क्यों रहे भाई, आर यू लिविंग। सुरो चंद्रो आलों का प्यतना तकु वैसी है चंद्रो हाँ भालो अत्यश्य निर्णय सुराव चंद्रो मीचने में सुने मतीजा बाबू। अगर आपको किसी ने पूछेगा कि किसी को पूछेगा आप क्यों जी रहे हैं, आप क्या बोलेंगे उसको? गाली देंगे, बोले तेरे बाप का खा रहा हूँ क्या? पूछ रहा क्यों जी रहा है, मैं कमा के खा रहा हूँ, क्यों जी रहा है पूछ रहा है। चंद्रो बालो निर्णय सुने चंद्रो लोग साता को निर्णय को निर्णय हमें क्या बालो मी निर्णय वो। सचमुच अगर पूछे तो कब तक जीऊंगा, कब तक जियोगे? जब तक नहीं मरूंगा तब तक जियूंगा। भला भी तय सिम न जो मती में सिम हो रहा है। लेकिन सही बात है, जब तक मरोगे तब तक जिएंगे, लेकिन किस लिए जी रहे हैं ये नहीं पता। ये सब पागलपन है। बाजाओ तय सिम ने सुरारा मती हुआ बेरा टीम ने जो तेरे नहीं चाहिए टीम है वो हमें बाजाओ वो नीली ने सुरारा चलो रोटी सा वो ये जीवन से वो मती हुए नहीं। तो इसी को जानने के लिए इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है मनुष्य का सबसे पहले एक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिन मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुआ वो मनुष्य नहीं है, वो केवल दो पैर वाले पशु। So the guy you are just no one motive जिज्ञासा लोग वो जिज्ञासा सुजानी ला मुगलो प्याम दुले जो मा सुजानी ला मुगलो जो ना चीन चाउ मा शीनी ले तत्वा तरी सामने जो बात। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु मिले तो वो तो बहुत बड़े मंत्री थे, तो उन्होंने यही 3 प्रश्न पूछे भगवान को। हम लोग के सामने भगवान आ जाए तो पता नहीं हम क्या पूछेंगे, लेकिन उन्होंने पूछे, बोले हे प्रभु मैं कौन हूँ? बोले सारे दुनिया मुझे सम्मान करता है कि मैं राज पंडित हूँ। बड़े पंडित होकर के पूछते हैं, लेकिन सही बात तो ये है मुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। पहला है कि मैं कौन हूँ नहीं पता मुझे, दूसरा मुझे क्यों दुख मिल रहा है, मैं कभी दुखी नहीं होना चाहता हूँ। कोई दुखी होना चाहते हैं? कोई आके मंदिर में हे जगन्नाथ भगवान मुझे और थोड़ा दुख दे दो, कोई मांगते हैं? सुख दे दो मांगते तो हैं, दुख दे दो भूल से भी क्यों नहीं मांगते बोलते लेकिन दुख क्यों मुझे मिल रहा है? मैं जब नहीं चाहता हूँ दुख मुझे क्यों होता? मैं कौन हूँ, मेरे कौन है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है? यहाँ नहीं जानी आमी के मन हित है,
वो भी नहीं मुझे पता क्या करने से मेरा हित होगा। तो ये प्रश्न पूछे थे सनातन गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु ने ट्रेन से मां मीगे ने मीगो ना तुम खुशी है चलो रो बा मीगो ने रो मती हो ना तो के रो मीगे रसे चलो बदुले चलो बाजाओ दुखा याव निले चलो ये अच्छो को बलो फिआओ लोग नहीं मले सो मीगो तुम मीगे। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग को पता नहीं, हम आ चुके हैं और पता नहीं, पता चलेगा किस लिए आए क्या होगा, ऐसा नहीं है। ये नियम है दुनिया के कि कोई भी वस्तु जब प्रोड्यूस होता है, समझ लेना, कोई भी वस्तु प्रोड्यूस होने से पहले, बहुत पहले उसका लक्ष्य क्या है, पहले किस प्रकार उसका यूज किया जाएगा, ये डिसाइड पहले होता है। जैसे कोई आप घर बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, सबसे आपको लगेगा कि एक घर चाहिए मुझे, कहाँ चाहिए, फिर मिचिना में, रंगुन में, मंडले में, अगर यहाँ भी तो वो भी कहाँ, कितने बड़ा चाहिए, कितने रूम होना चाहिए, कितने फ्लोर, ये आप पहले डिसाइड करेंगे, फिर सोच करें कहाँ करेंगे, कितने बजट में करेंगे, तो फिर बाद में आप पास करने के बाद जाते हैं आर्किटेक्ट के पास, आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है, फिर मैप पास होता है, फिर ठेकेदार के पास जाता है, ठेकेदार फिर रोड़ी ईंट सीमेंट लाकर बनाता है ना, नहीं तो फाइनल बनता है। लेकिन उसके कितने पहले डिसाइड होता है, क्यों, लक्ष्य क्या है, मुझे कितने घर चाहिए, कितने कमरे वाला, कहाँ चाहिए, कितने बड़ा, ये सब यूज, उसका जो उपयोगिता पहले निश्चय होता है, कोई सामान प्रोड्यूस होने से कई पहले। समझ में आ रहा है? बोलिए। सरो किसी को ठोको उनको तू ठोको ठडो में सो ये है किसी को ये चूटी मा बीपीसी बलोफिया में को नो सीजन ने लोबिदा पे बारे तो मा ए साउ में सो ना ए को बलो साउ में बे म्यो मा साउ में म्यो मिचिना में मा सो बे निया मा साउ में बे मिचिमा साउ में दा साउ में बलो पोंगा साउ में अखा में बुशी मेंအဲ့ဒါကကြိုတင်မှအကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလောကကြီးမှာ product တစ်ခုထုတ်ကုန်တစ်ခုဟာအမြဲတမ်းကြိုတင်ပြီးမှသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအကုန်လုံးရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ PC ကိုပြီးမှလောက်တာဖြစ်ပါတယ် PC တစ်ခုကထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ် जब इस प्रकार हर एक चीज का कोई भी वस्तु बनने से पहले उसका यूटिलिटी, उसका जो व्यवहार पहले क्या यूज होगा डिसाइड हो चुका है। तो अभी हम जितने यहाँ बैठे हैं प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हुए तो उसका पहले भी उसका यूज डिसाइड हो चुका है, किस पर्पस के लिए प्रोड्यूस हुए है कि नहीं।ဆိုတော့ဒီလောကမှာဖြစ်များပစ္စည်းတွေရတယ်ကြိုတင်မှဘလို့သုံးရမယ်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လမ်းညွှန်ချက်မီနူလေးတွေပါလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက product တစ်ခုပဲပေါ့မိဘတွေ product ပေါ့ဆိုတော့ထွက်ကုန်ပေါ့ထုတ်ကုန်ထွက်ကုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းဘလို့အသုံးချရမယ်ဆိုတာလည်းလမ်းညွှန်ချက်ကအစကတည်းကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် और हमको पता नहीं है उसका कारण क्या, हम प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब पता नहीं कि व्हाट इज द यूज, अब बूढ़े हो चुके हैं, यूज नहीं पता है, अब तक क्या कर रहे थे, यूजलेस ही थे, अभी भी यूजलेस है कि नहीं, यूजफुल हुए नहीं अभी तक। ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့အသက်တော့ကြီးသွားတယ်အခုချိန်ဒီဘာကြောင့်လူဖြစ်လာလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင် useless ပေါ့အသုံးမကျတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေပါတယ် तो सबसे पहले हम लोग को यही जानना होगा कि हम जब प्रोड्यूस हो चुके हैं फॉर व्हाट, किस लिए, किस यूज के लिए। अगर उसी को नहीं जानते तो फिर जो भी कुछ करते हैं यूजलेस, कि मुझे नहीं पता। ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင် useless ပါပဲလေဘာမှမသိနိုင်ဘူးကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ useless ပဲဖြစ်ပါတယ် तो यूज क्या है, तो वो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यूज केवल भजन करने के लिए, ကျွန်တော်တို့ केवल इसी के लिए आपको भेजा गया है। ကျွန်တော်တို့ဘဝရတယ်ဆိုတာဗကြံလို့ဖို့ပဲဒီလောကကိုကျွန်တော်တို့ဗကြံလို့ဖို့ပဲပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် लेकिन अविद्या के प्रभाव से हम भूल गए। ကျွန်တော်တို့မဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုမိသွားတာဖြစ်ပါတယ် कुछ लोग पूछते हैं कि आप बोलते हैं कि सभी को भजन करना होगा, सब जब हरे कृष्ण करेंगे दुनिया चलेगा कैसे, हाँ इतने सारे ऑफिस दुकान बाजार
आप सब हरे कृष्ण करेंगे कैसे चलेगा? So आलो हरे कृष्णा लोग में सो ये ना ज़ीरी बारे दिलो लोका या बड़ो ले पाम ले वो किसी वैज्ञानिक ने प्रभुपाद जी को पूछा, बोले स्वामी जी आप बोलते हैं सबको हरे कृष्ण करने के लिए, सब अगर घर द्वार छोड़ के हरे कृष्ण करेंगे, इतने बड़े बड़े ऑफिस, दुकान, बाजार, फैक्ट्री, इंडस्ट्री कैसे चलेगा? सब हरे कृष्ण करने से। So प्रभुपाद को पिन्या सिंधियों का मीरे वो दी आलो सोलो भी माँ भजन हरे कृष्णा पे लोग नहीं में सो ये ना दी लोग आने सहयोग ने ज़ीरी कोनों या बड़ो ले पाम ले रहे प्रभुपाद जी बोले चिंता मत करो, आप जैसे मूर्ख जब तक रहेंगे तब तक दुनिया सब चलते रहेगा। क्या बात कि मैं आते शिवला वाला दी गवाही ले नहीं मामे ने माम दूँगा वो बोला क्यों मुझे इसे बोलते हैं ना, आप कभी विश्वास नहीं करते हैं कि हरे कृष्ण करना हमारा काम है। आप जो विश्वास नहीं करेंगे आपके लिए दुनिया ऐसे बना हुआ है, लेकिन जो विश्वास करके हरे कृष्ण करते हैं उनके लिए दुनिया रहेगा नहीं, तो वैकुंठ बन जाएगा। जरूर क्या मैं यूंजीरे लुरे तो का दी लोका इसी दिया बो दिखेलो यूंजीरे लुरे तो का हरे कृष्णा लोग भी सुने दी लोका या पे कौन तक तो आई है कौन के नहीं करना चाहिए। यही शास्त्र के शिक्षा यीशु कहते हैं विद्या, इसी के अलावा सब अविद्या। इसी को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष भगवान का आदेश से ये सब आते हैं शिक्षा देने के लिए। इसी के लिए ये मंदिर बनाना पड़ता है, नहीं तो मंदिर बनाना क्या आवश्यकता है? बड़े बड़े कोठी से बनाते हैं अपने के लिए। So दी पिन्यारी को दी वैसा दी पिन्यारी को चिंगी रूप है जनरल भगवान का दी चांसारी शास्त्री का ऐसा लान्यू भी रहता वो वैसा पिन्यारू पड़ा वो आमा मोहन चाने हारिया वैसा में फिर दे दी एलम्यू लोग नहीं वो वे प्यार दिया लोग नहीं वो वे दी मंदिर को सब फिर दे नाम से मंदिर पालो सब से अलग है। इसलिए मंदिर स्थापना करते हैं, इतने बड़े बड़े विग्रह सब कुछ रखते हैं। मंदिर में होता क्या है? कीर्तन होता है, भजन होता है, पूजन होता है, यही होता है। जो लोग आते हैं वही देखते हैं, सीखते हैं, प्रसाद पाते हैं, फिर शुद्ध होकर जाते हैं। अरे यही करना है कितने So अब यहाँ जाऊँ आए इतना है यहाँ जाऊँ भजन कीर्तन पूजा प्रसाद सारे ऐसी अत्य है यहाँ जाऊँ मनारे आलों ना ऐसा होता तो अभी माँ यहाँ लोग जो बहुत शिवन चावल है। इसलिए आपके बर्मा के मिचिना शहर बहुत प्राचीन इरावती नदी के तट पर यहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर, अब भव्य मंदिर इतने सुंदर वुडन वर्क से, अब किचन उड़ा किचन ना किचन के सागवान टीकूट उसमें सब ज़्यादा ईंट तो कम लगा है, लकड़ी ज़्यादा लगा मुझे लगता है। इतने दरवाजा दीवार है कहाँ से दरवाजे ही 3-4 इधर है, 3-4 इधर है, 2 इधर है ना? ईंट कम लगा है, ज़्यादा लकड़ी लगा है। सुरा दी मिचिना म्यू दी म्यमाने मिचिना म्यू कच्चिम भी ने माँ वो दी जोन ने लोग ना दुया हो है वो एआउरी में शी यिंकिंग गरे शिले एआउरी में कामी मादिया सब था कु म्यादो में ओटे ना तें दुया हो पीने वे म्याई दुया में। तो ये भव्य जगन्नाथ मंदिर में आकर के कम से कम एक बात को सीखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो मंदिर बनाए, बाकी मंदिर से मंदिर के यही अंतर है। बाकी मंदिर जाओ, मत्था टेको, प्रणामी चढ़ाओ, जाओ, लेकिन ये मंदिर में आने से बैठ करके सुनो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, ये करके जाना। प्रभुपाद का की थाने इस कॉन्फ्रेंस जाऊँ ना कच्छा भी जाऊँ बोला हुमार और मत्था टेको गाँव उन्यो शिखो लुमिटे तीन चंदा वो दीवार और लाभी थाई भी ना हो ती आओ लोग पीरो या वो पूरा है न पे लोग इसको माँ इसको ना डाली इसी जिनिस बात है। तो इसलिए जितने भी विश्व में इस्कॉन के मंदिर है वो सारे अन्य मंदिर से अलग है। इस मंदिर में नियम पूर्वक भगवान की कथा होता है, भगवान की पूजा होता है, भगवान की शिक्षा दिया जाता है। बाकी मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वास्तविक मंदिर बनने का असली महत्व है। इसमें लोगों को शिक्षा प्राप्त होता है भगवान के बारे में, अपने जीवन की उद्देश्य के बारे में। सुरा दी छाप या जाऊँ ने इस कॉन्फ्रेंस जाऊँ बोला ऐसा बाबा दिमाग शिक्षा या पिन्या या रे या क्या हो ना था या रे लड़के लोलू या रे सुरे उसाओ इस कॉन्फ्रेंस जाऊँ या वाले। तो आपके विजयनगर के ये प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बड़े सुंदर है। तो आप लोग सब आना चाहिए, श्रद्धालु भक्तन। यार मिचना के लोग कितने हैं? 112 के लोग मुझे लगता है। मिचना बनिया उसी बात है। बस
चार पांच बेचने वाले बैठे एक बोलने वाले तो चार सुनने वाले बाकी सारे गेस्ट है तो चालू है ऐसे ही बोल रहे दोपहर में आते प्रसाद खाने के लिए आते होंगे दोपहर में तो लाइन लग जाता प्रसाद सामने अभी सीधा लूँगे जाएंगे ना चार बोला रहे तो इसलिए मंदिर में फुटबॉल लाइट होना चाहिए प्रसाद होना चाहिए नहीं तो आएंगे नहीं मंदिर में प्रसाद सीधे दे रहे हैं जब हम दूरी लाजा में प्रसाद के साथ खाली प्रसाद नहीं कीर्तन भी होना चाहिए प्रसाद में दूरी कीर्तन के लोग बोल रहे तो नाम सुनेंगे प्रसाद पाएंगे तो इसी से होगा और क्लास में तो कभी आएंगे नहीं होगा क्लास में तो तुम्हारा वो कीर्तन लोग आ रहे हैं ऐसे जाएंगे प्याउले मुझे लाना हो प्रसाद चुई आ रहे हैं मेरा मंदिर जब कई दिन तक प्रसाद पाएंगे प्रसाद खाएंगे कीर्तन सुनेंगे फिर बाद में कोई भक्त बनकर आएंगे बोले चलो थोड़ा अंदर तो जाते हैं बाहर से लाइन में प्रसाद खा के आए अंदर आएंगे तो सुनेंगे तब पता चलेगा कि मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है मैं क्या करना चाहिए था लेकिन अब उठा हो चुके हैं अब क्या होगा हाथ से गए चलो अब में प्रसाद साई कीर्तन नाथ होंगे ने अभी आज हमने वो ना मत यार नाथ होंगे हैं जब भी प्याउले मुड़ी फिर ना फिर बात लेकिन हताश नहीं होना चाहिए ये भगवान के भक्ति इतने प्रभावशाली है अगर आपको लास्ट मिनट में ही पता चला कि वो मैं तो भूल गया होल लाइफ मेरा पूरा जीवन बीत गया जो जिसके लिए मैं आया था भूल गया किया ही नहीं अगर लास्ट मोमेंट में भी उसकी याद आए अगर कर डाले तभी भी आपका फायदा है सो हताश सो सही आम ने दे मुआ नाउ सो बोया नाउ सो अच्छे में तीला ये नाउ मारे अड़ी उसागा तके बोआ तकुलो या जो चीज को गाँव में ने बोआ सुराओ तीतवाने ने कीर्तन को हरि कीर्तन को तीतवानी सुनी जो महान महान व्यक्ति हैं उन लोग ने बहुत कम समय में जीवन को उद्देश्य की प्राप्ति को भागवत में एक कथा आता है खट्वांग महाराज का सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछे परीक्षित महाराज बोले गुरुजी मुझे मरने के लिए अभिशाप मिल गया वीकेंड में मेरा डेथ हो जाएगा ना सिंह ने साफ दिया नेक्स्ट वीकेंड में तक्षक दंशन में आपका मृत्यु हो जाएगा एक हफ्ता के बाद हमको तो पता नहीं नोटिस मिल गया तो बोले कि मुझे तो भी 6 दिन में बाकी रहा साथ एक दिन शाम हो गया क्या मैं करूं ताकि मेरे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं 6 दिन बाकी है अभी 7 दिन से 1 दिन चला गया मुझे क्या करना होगा ताकि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं तो जितने ऋषि मुनि से बैठे थे सबको पूछा सब बोले ये 6 दिन में कुछ नहीं होने वाला ज्ञान मार्ग बोले ज्ञान व्याकरण पढ़ना पड़ेगा संस्कृत पढ़ना पड़ेगा ध्यान मार्ग बोले अरे तपस्या करना योग तपस्या प्राणायाम इसको करना पड़ेगा इतने कम समय में कुछ नहीं हो सकता सब हताश होकर बैठे परीक्षित मार्ग बोले टाइम ही नहीं मैं मर जाऊंगा क्या करूं आप जो बोलते तब इस समय सुखदेव गोस्वामी आए तो उनको ही पूछा बोले मरने वाले आदमी जो मुमुक्षु है अभी मरने वाला है उसके लिए कौन सा कर्तव्य होना चाहिए ताकि वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके तो परीक्षित महाराज को पहले जीवन के लक्ष्य को पता होना चाहिए ना क्या है वही नहीं पता है अगर पता भी हो जाए जीवन के लक्ष्य क्या है तो 6 दिन तो बहुत समय है बोले एक मुहूर्त में भी काफी है एक मुहूर्त बोलते हैं 45 मिनट्स ओनली 45 मिनट्स बहुत ज्यादा है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोले क्या कोई प्रमाण है ऐसा तो सुखदेव गोस्वामी बोले एक सूर्यवंश में राजा थे महाराज खट्वांग वो इतने बड़े प्रतापी राजा थे कि देवता और असुरों का युद्ध हो रहा था देवता लोगों का हार रहे थे तो उन्होंने एक सेनापति ढूंढे तो उन्होंने धरती पे आकर के ये सूर्यवंशी राजा खट्वांग को इनवाइट किया बोले महाराज हमारी तरफ से लड़िए आप खट्वांग है क्या तो बोलेंगे अपने बहुत ज्यादा हो गया तो खट्वांगा महाराज अचाउं ला रहे हो ना खट्वांगा महाराज अचाउं ला रहे छिमा दी परीक्षित महाराज का खुनिये अपने चेंजा ते द्वारे अरे चेंजा खुनिये सुरो दिनी न्या फिर द्वारे तो नौ ला 6 ये वीकेंड तबाब हो ना सुरो ऐसे में चेंजा ते में सुरो तसारी शिमुनी रे मेरे परीक्षित महाराज का दी अखु छेछिन ते लो में बालो आम ले सुरो တယောက်ကတမျိုးပြောတယောက်ကကြာကြာလေးလာတယောက်ကမျိုးမျိုးပြောတယ်ပေါ့အချိန်ကမရှိဘူးပြောတယ်
So preaching Maharaj ka no Sukdev Goswami ne preaching Sukdev Goswami mi de balo ya mle so Sukdev Goswami ya takaran tantya lupho ti ro me so yin ne 8 murat 45 minutes 45 minutes လုံလောက်တယ်တဲ့လူဘဝမှာ45 minutes လုံလောက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဂဝန္နာမြတ်ပရံပရာမှာရှိတဲ့ခတ်တွန်းမာရအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ရင်ပြီးမှာပါ तो खट्वांग महाराज युद्ध किए देवताओं की तरफ से बड़े लंबे समय तक युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त किए सब देवताओं ने उनको बहुत प्रशंसा की खट्वांग महाराज का दी तू सिताई यान डोरे से नटिया तू सिताई को कुनी दाउने चाहिँ मा अम्याई सिताई कुनी के दे नटिया यान हो तू छिमुंगे दे तो आकर के बोले महाराज हम आप हमारे तरफ से लड़ करके हम विजय प्रदान किए हम आपको क्या संतुष्टि करें क्या दें आपको ये दें गिफ्ट में ये दें वो दें तो खट्वांग महाराज बोले आप मुझे क्या दें मैं ऑलरेडी चक्रवर्ती राजा हूँ आप तो कमी थे मुझे बुला के लाए मुझे क्या देंगे आपने लेकिन एक चीज आप मेरे लिए दे सकते हैं हमारे पृथ्वी लोक में सारे जो कैलकुलेशन सब गलती होता है कोई सटीक कैलकुलेशन कर नहीं पाते आप देवता लोग आपका कैलकुलेशन में गलती नहीं होता मुझे आप गणना करके बताइए मेरा परमायु कितना बाकी है अब कब तक मैं जीऊंगा ये बता दीजिए बस बाकी इतना केवल बता दीजिए कैलकुलेशन so खट्वांग महाराज सिताई बिले चाहिँ मा नटिया यान छिमुने भा चनरो बालो बिया में म्याउ मु बिउरे ने so खट्वांग महाराज का चनो सच्चा वे मैं ဖြစ်တယ်ပေါ့စစ်တိုက်တော်လုံးခင်ဗျားတို့တော့ကျွန်တော်ကူညီတောင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဗာပေးနိုင်မှာဒါပေမဲ့ဒီလောကကြီးမှာတဲ့အတွက်အချက်တွေဒီကမ္ဘာလောကမှာအတွက်ချက်တွေတိတ်မတိကြဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့နတ်တွေအတွက်ချက်တာတိကြတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ဘယ်လောက်ကြာနေတဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ပြပါလို့ तो सारे बड़े बड़े देवता बृहस्पति आदि आके बैठ के गणना किए उनके आयु गणना करके बोले महाराज क्षमा करें सच बोले ना सच बताओ ना केवल 45 मिनट लगा की बनने के लिए so nati along la ma Brahaspati ya asa ba nati ya guru tu အတွက်ချက်ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမလားတဲ့အားတော့နာတယ်တဲ့45 မိနစ်ပဲကြာတော့တယ်တဲ့အသက်က तब खट्वांग महाराज बोले थैंक यू अब मुझे छोड़ दीजिए तो तुरंत वहां से आए डायरेक्ट फैक्ट लेकर के अपने घर में आकर के भगवान को एकांत तन्मयता से ध्यान किए और अपने परम पद को प्राप्त कर गए खट्वांग महाराज का याद भी मां 45 मिनट थैंक यू जीसस दे मारे सो बना मां भगवान को ध्यान लो के तो वही है जीवन के लक्ष्य हम भगवान के अंश है भगवान हमारे अंशी है जब तक अंश और अंशी के साथ नहीं जाता कभी सुख नहीं होता जैसे कोई मछली है ना आप लोग तो मछली हम लोग नदी है वो जल के रहने वाले प्राणी हैं तो उनको लेकर आ करके अच्छा बिल्डिंग में एसी रूम में डनलप बेड बना कर दो सुखी नहीं होगा वो सुखी होगा मुझे पानी में छोड़ दो ठीक उसी प्रकार हम जो हैं इस भौतिक संसार के नहीं है यहाँ सब जड़ पदार्थ है हम हैं चेतन हम है चिन्मय स्पिरिट और यहाँ सब मैटर हम चेतन है यहाँ सब जड़ है जब तक हम चेतन लोक में नहीं जाएंगे चित जगत में नहीं जाएंगे हम सुखी हो ही नहीं सकते यहाँ कितने प्रकार के एडजस्टमेंट सुविधा कर लीजिए नहीं हो सकते तो इस प्रकार बोलिए सुना चनरो आले दी तेशी दी पिते चनरो मेटा पिसी बहु ना चनरो स्पिरिट पिते चनरो आ मेटा बहु जी थे ना जी थे वहाँ क्यों नहीं कौन को माँ बलाउ बेटाई साउ स्वीडियो ने बेटा ले एक को में पीना में याद करो चनरो आले दी लोका बहु लोगों क्या लोका हो गए सो ऐडी को त्वा हो गए चनरो आ चूजा पिंसिया में तो मुझे दूसरे क्लास है 7 बजे में जाना होगा तो इस प्रकार मैं क्या बोलना था अभी तो हमरो ये एक बुरा है और यह स्पिरिट है मेटर नहीं है हम सब तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम आत्मा स्पिरिट सोल चेतन प्राणी होने के नाते चित जगत में जाने से सुखी होंगे यहाँ रहकर कभी सुखी हो नहीं सकते और सभी प्राणी दुनिया के सुखी होना ही चाहते हैं है ना नहीं सुखी होने के लिए यहाँ नहीं हो सकता वहां जाना पड़ेगा वहां जाने के लिए उपाय एक ही है भजन करना होगा बस दैट्स इट
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောကကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က spirit ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်จิตတန်ပေါ်တက်ရှိဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တက်ရှိလောကထာဝရတက်ရှိဖြစ်တဲ့လောကကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာမှจิตတန်လုပ်ပြီးမှာပဲဘဝနာမှုသွားမှာရင်းချမှုဒုက္ခကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए समय हो रहा है और अधिवास होगा कल कल क्या प्रोग्राम है चक्र स्थापना कल चक्र स्थापना यज्ञ होगा परसों जगहों पर जाएंगे कल वो ओपनिंग सेरेमनी में ओपनिंग सेरेमनी गौरव जी का जी नहीं ना किसका ये मंदिर का अब पता नहीं प्रोग्राम हर किसी को नहीं पता है कल का क्या सेरेमनी क्या बोलते डोर ओपनिंग है क्या बोलते ये ओपनिंग है किसी को नहीं पता क्या हरे कृष्ण आप सबको बहुत 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 धन्यवाद आपको पता है हरे कृष्ण परम पूज्य ही स्वर्गीय भक्ति आशीर्वाद विष्णु स्वामी महाराज की